नमस्कार। राधे राधे। पिछले अध्याय में पिछले सत्संग में हमने सुना था कि भाई यज्ञ, तप, ध्यान, भजन, कीर्तन और समाधि सबसे हमारे अंदर पवित्रता आती है। लेकिन जितनी पवित्रता इस ज्ञान में है, भागवत गीता के ज्ञान में है, उतनी पवित्रता किसी में नहीं है। जिसके जीवन में यह भागवत गीता ज्ञान आ जाता है वह अपने अंदर परिपूर्णता का अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कुछ पाना और जानना बाकी नहीं रहा। उसने सब कुछ पा लिया और सब कुछ जान लिया। अब अध्याय 2। अब अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी शुरू होती है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में 3 प्रकार के प्राणी हैं। एक होते हैं विचारशील व्यक्ति जो विचार करते हैं कि भाई कहीं तो कोई सुख भोग रहा है, कोई दुख भोग रहा है, कोई तो जहाजों में घूम रहा है, कोई भीख मांग रहा है। एक जैसा जीवन नहीं जी रहे। किसी के घर में जन्म हो गया और 2 गली छोड़ के किसी की मृत्यु हो गई। एक जैसा जीवन नहीं जी रहे। जिस साधक को ये विचार आने शुरू हो जाते हैं उसे कहते हैं विचारशील व्यक्ति, कि वो विचारशील व्यक्ति है। ऐसा साधक अब इस संसार से अपना उद्धार करके जाता है, यानी कि मुक्ति पाके जाता है, क्योंकि उसे इन सवालों के जवाब सत्संग में मिलते हैं, ग्रंथों में मिलते हैं। दूसरे होते हैं पुण्य आत्माएं जो इस संसार में आके भले कर्म करते हैं, जैसे कुएं खुदवाना, धर्मशालाएं बनवानी, बड़े बड़े यज्ञ करवाने, संसार के भले के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करने, बड़े बड़े दान करने, अन्नदान, जलदान। वे स्वर्ग तक चले जाते हैं। वे पुण्य आत्माएं होती हैं जो स्वर्ग तक चली जाती है। और तीसरे होते हैं संसारिक व्यक्ति जिनका सारा जीवन संसारिक सुखों को इकट्ठा करने में और संसारिक दुखों को दूर करने में ही निकल जाता है। उनको यह नहीं पता लगता कि इससे भी हटके हमारा कोई जीवन है। वे साधक आवागमन में चले जाते हैं। आवागमन का मतलब होता है कि जन्म मरण में वे जन्म लेते रहते हैं संसार में और मरते रहते हैं। अब भगवान कहते, अर्जुन, जो तूने ये निर्णय लिया है, ये फैसला किया है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, हथियार डाल दिए, तो तू तो इन तीनों में से किसी भी श्रेणी में नहीं रहा। ना तो तू विचारशील व्यक्ति बन सका, ना तू पुण्य आत्मा बन सका, और ना ही तू संसारिक व्यक्ति ही रहा। इसलिए तेरी बुद्धि में जो तुच्छ विचार आया है इसे निकाल दे, नहीं तो ये तुझे तुच्छ ही बना देगा। हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। कोई कितना ही बड़ा धर्मात्मा हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, अफसर हो, अगर उसकी बुद्धि में कोई तुच्छ विचार आ गया और वो उसे निकाल नहीं पाया तो वो उसे तुच्छ बना के ही निकलेगा। तो उसका सारा जीवन, सारी भक्ति, सारा यश सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारी बुद्धि में विचार आते जाते रहते हैं। यदि कोई तुच्छ विचार आ जाए तो हमें पहले उसे निकालना चाहिए। राधे राधे।